सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 20 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु से सवाल करते हैं प्रभु यीशु के शिष्यों को लेकर, क्योंकि योहन के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास किया करते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य उपवास नहीं करते। इस बात को लेके प्रभु से सवाल किया जाता है कि जबकि योहन के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? इस धार्मिक क्रिया को क्यों नहीं करते? धार्मिक क्रिया का उल्लंघन क्यों करते? इस बात को लेकर सवाल है। शास्त्री फरीसियों के मन में यही था, हर प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप का पालन किया जाए, हर प्रकार का नियम का पालन किया जाए और धार्मिक बने रहें। लेकिन प्रभु यीशु का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, उपवास करना है ठीक है, क्यों करना है ये महत्वपूर्ण है। हर धार्मिक क्रिया हम करते हैं, उसका कारण हमें जानना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम नहीं जानते, किसी भी धार्मिक क्रिया के पीछे का मकसद नहीं जानते, मतलब नहीं जानते, उद्देश्य नहीं जानते, क्यों करना चाहिए नहीं जानते, क्यों करना है नहीं जानते, बस धार्मिक नियम है उसके लिए करते, नो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके सवाल का उत्तर देते हुए यह समझाते हैं, उपवास क्यों करना है, उपवास कब करना है, उपवास करने का तात्पर्य क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह समझाता है। जैसे हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, फरीसियों का सवाल यीशु के शिष्यों को लेकर था कि वे उपवास क्यों नहीं करते, जबकि योहन के और फरीसियों के शिष्य उपवास किया करते हैं। तो प्रभु यीशु कहता है, धार्मिक क्रिया का यह मकसद मतलब यह है कि हमें जानने की आवश्यकता, उपवास क्यों करना। इसलिए प्रभु ने उत्तर देते हुए समझाते हैं, उपवास करने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यह है, जब इंसान ईश्वर के सानिध्य में नहीं है, ईश्वर के अधिकार में नहीं है, ईश्वर की योजना के तहत नहीं जीता है, ईश्वर से दूर जा चुका है, पाप में है, बुराई में है, ईश्वर के अनुग्रह में नहीं है, तो उस अवस्था में अवश्य रूप से इंसान को उपवास करना है, प्रार्थना करना है, परहेज करना है, तपस्या करना है और पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट के आना है। यह है उद्देश्य, यह है लक्ष्य। उपवास करने का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य यह है कि उपवास यानी कि धरती को छोड़कर, यानी कि धरती के सारे मोह माया को छोड़कर, दुनिया के सारे क्षणभंगुर खुशियों को छोड़कर, दुनिया के आडंबर को छोड़कर, दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए, ईश्वर में बढ़ने के लिए, ईश्वर के सानिध्य में आने के लिए, ईश्वर के सानिध्य में जीने के लिए उपवास करना, यानी कि उपवास यानी कि ईश्वर में निवास, ईश्वर में निवास, ईश्वर के उपस्थिति में निवास करने की आवश्यकता है। जब इंसान
ईश्वर से दूर जाता हो, जब पाप करते हुए, पाप की अवस्था में रहते हुए, बुराई करते हुए, बुराई में रहते हुए ईश्वर से दूर जाता हो, उस इंसान को उपवास करना। उपवास एक धार्मिक क्रिया है, जो धार्मिक क्रिया इंसान को ईश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता संबंध जोड़ने के लिए सहायक होना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक धार्मिक क्रिया है, उसमें कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, इंसान जहां है वहीं पर है, उपवास भी किया लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, उसके आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं हुआ, तो ऐसे में उपवास का कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभु यीशु समझाते उपवास क्यों करना है, क्योंकि प्रभु के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। प्रभु के शिष्य स्वयं प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु में आनंद मनाते हैं। इसलिए प्रभु ने उनको उत्तर देते हुए कहा, क्या दूल्हा जब साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो। यानी कि प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ, यानी कि जिस प्रकार से विवाह के उस संदर्भ में लोग आनंद मनाते हैं, वो आनंदित है, आनंद मना रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को मना रहे हैं। They were celebrating the presence of Jesus amidst them, so they cannot fast at that time. सो हम लोगों को प्रभु बुलाता है कि हमेशा प्रभु के साथ रहें, प्रभु के उपस्थिति में रहें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जिए, और जैसे बाराती उस विवाह में आनंद मनाते वैसे आनंद मनाएं। प्रभु का लक्ष्य यह है, जब हम लोग किसी कारणवश पाप करते हुए उस दूल्हे से, उस प्रभु से दूर चले जाते हो, पाप में रहते हो, उस वक्त हमें उपवास करना है, त्याग तपस्या करना, परहेज करना, प्रार्थना करते हुए प्रभु के सानिध्य में लौट के आना है। और वहां पर भी उपवास कोई धार्मिक दिखावा के लिए नहीं है, धार्मिक क्रिया कोई दिखावे के लिए नहीं है, शाबाशी बटोरने के लिए नहीं है, कोई आडंबर करने के लिए नहीं, कोई डिंडोरा पिटवाने के लिए नहीं है। वो इस उद्देश्य है कि सच्चे पश्चाताप करते हुए, उपवास करते हुए, परहेज करते हुए प्रभु के पास लौट के आए। इसलिए प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग बारातियों को जब दूल्हा साथ है उपवास करा सकते हो? नहीं, वे दिन आएंगे जब वो उपवास करेंगे, जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उपवास करेंगे। प्रभु ने यही कहा, जब हम दूल्हा से यानी कि प्रभु से दूर जाएंगे, हमें उपवास करना है, करेंगे और करना भी है। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, हमारा जीवन प्रभु के सानिध्य में रहते हुए आनंदित जीवन हो, खुशियों का जीवन हो, प्यार मोहब्बत का, शांति क्षमा का जीवन हो, ना कि एक प्रकार से हम मातम मनाते हो। मातम मनाने का जीवन ना हो, मातम तब मनाते जब ईश्वर से दूर चले जाते हो, तब मनाते। इसलिए सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा बुलाता है। इसलिए उपवास परहेज हमें तब करना है जब आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है, प्रभु के सानिध्य में आने की जरूरत है, तब करें। अन्यथा प्रभु के सानिध्य में रहें, उससे दूर ना जाएं, प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु में खुशियां मनाएं। वही प्रभु हम सबों को निरंतर वो आनंद खुशियां प्रदान करते हैं, उसमें जीने के लिए हमें प्रेरित करेगा। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर रहे। सबको